अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान व सल्लल्लाहु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान। अम्मा बाद, नहायत ही काबिल सद्द एहतराम ज़वील एहतशाम सामीन इकराम, हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह कीमिया सआदत के अंदर एक वाक़या नकल फरमाते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जब बहुत ज़्यादा फतूहात हो रही थी, आए रोज़ नित नए इलाके इस्लामी सल्तनत का हिस्सा बन रहे थे, तो एक सहाबी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बार बार अर्ज करता है कि ए खलीफतुल मुस्लिमीन, फलां शख्स को भी किसी इलाके का गवर्नर बनाकर भेज दीजिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नज़रअंदाज करते रहे और उस शख्स का इसरार बढ़ता चला गया, और वो जो ही कोई इलाका इस्लामी सल्तनत का हिस्सा बनता था तो वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फिर वही मुतालबा दोहराता कि हज़रत फ़लाँ जो शख्स हैं उन्हें आप गवर्नर बनाकर भेज दीजिए वहाँ के इलाके का। एक दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस सिफारिश करने वाले सहाबी से पूछते हैं कि अल्लाह के बंदे, तू उसकी इतनी ज़्यादा सिफारिश क्यों करता है? तो वो कहने लगा कि ए खलीफतुल मुस्लिमीन, मैं उस शख्स को बड़ा पारसा समझता हूँ। पांचों औकात वो मुझे मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ते हुए दिखाई देता है। बड़ा नेक शख्स मुझे महसूस होता है, इसलिए मैं उसकी सिफारिश कर रहा हूँ और मेरा कोई मकसद नहीं। उसकी पारसाई की वजह से आपसे बारहा मरतबा उसकी सिफारिश कर चुका हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, अच्छा, तू मुझे उस शख्स के बारे में 3 सवालों के जवाब दे दे। अगर तेरे जवाब हाँ में हुए तो मैं उसे किसी इलाके का गवर्नर बनाकर भेज दूंगा। अगर मेरे सवालों का जवाब ना में हुआ तो फिर मैं उसे गवर्नर नहीं बनाऊंगा। तो वो कहने लगा, हज़रत पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने पहला सवाल उससे ये पूछा कि जिस सहाबी की तुम सिफारिश करते हो, मुझे ये बताओ, क्या वो तुम्हारा हमसाया है? वो कहने लगा, हज़रत मेरा हमसाया तो बिल्कुल नहीं, मैं तो उसे पांचों औकात मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ते हुए देखता हूँ। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, पहले सवाल का जवाब ही ना में आ गया। आप रज़ी अल्लाह तआला ने दूसरा सवाल पूछा कि क्या कभी तूने उसके साथ सफ़र किया, और अगर सफ़र किया तो फिर तूने उसको सफ़र में कैसे पाया? तो वो कहने लगा कि हज़रत कभी सफ़र का भी इत्तेफाक नहीं हुआ, मैं तो बस उसको पांचों औकात मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए देखता हूँ, इसलिए उसकी सिफारिश कर रहा हूँ। आपने फरमाया दूसरा जवाब भी ना में आ गया। तीसरे और आखिरी सवाल में आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा कि मुझे बताओ कि क्या तूने कभी ज़िंदगी में उसके साथ लेन देन किया? अगर लेन देन किया तो फिर तूने उसको कैसा पाया? वो सहाबी फिर कहने लगा, या हज़रत मैंने कभी भी उसके साथ कोई लेन देन नहीं किया, और मैं वही बात कि उसे पांचों औकात मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए देखता हूँ, इसलिए उसकी सिफारिश करता हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, गोया मेरे तीनों सवालात के जवाब ना में आए। तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, अल्लाह के बंदे, किसी शख्स को परखना हो ना तो उसको हमेशा इन 3 कामों से परखा करो, और किसी शख्स का पता भी तभी चलता है अगर वो आपका हमसाया हो, या कभी आपने उसके साथ सफ़र किया हो तो फिर उसको कैसा पाया। आप जब उसके साथ सफ़र करते हैं, साहिबुल जंब बनते हैं, फिर आपको पता चलता है कि ये शख्स किस मजाज का हामिल है। या कभी उसके साथ लेन देन करके देखेंगे किसी शख्स के साथ, फिर तुम्हें उसकी असलियत का पता चल जाएगा। महज नमाजों पर ना जाया करो। अल्लाह ताला हमें समझने
और परखने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलाम अलैकुम इला यौमिल क़ियाम बिजाहिन नबी खैरुल अनाम।